हेलो बच्चों, खेराम आज जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कई चैप्टरों का सॉल्यूशन करवाया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ से। पहला प्रश्न, किसी वृत्त की परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 दे रखा है बच्चों। परिमाप और त्रिज्या के अंतर कितना दे रखा है बच्चों? 37। बच्चों इससे पहले हम वृत्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे पहले क्या होता है वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों क्या होता है वृत्त। सर्कल जिसे बोलते हैं हम लोग। ये बीच में सेंटर होता है बच्चों, केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बच्चों आर बोलेंगे, त्रिज्या यानी कि रेडियस। और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलेंगे बच्चों, व्यास। डी जिसे संकेत करते हैं, डी से सूचित करना है, व्यास हो गया ये। और ये जो बच्चों ये चारों ओर गोल जो है बना हुआ घेरा दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे परिधि, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। इसको सी से सूचित करना है, सर्कमफेरेंस। बच्चों इसमें इतना ही होता है। अब बच्चों यहाँ सब देख लेते क्या इसका क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले इसका व्यास जान लेते। क्या होता है बच्चों? व्यास। इसका व्यास क्या होगा बच्चों? व्यास जो होगा, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है? व्यास, यानी कि 2r हो जाता है बच्चों, यानी 2 गुने त्रिज्या से बोलेंगे 2r। इसके बाद इसका क्षेत्रफल जान लेते। क्या होता है क्षेत्रफल बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr²। पाई का मान 22/7 लेना है, जहां बोले वहां 3.14 लेना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसमें? तीसरा क्या होता है? यहाँ से तीसरा होता है परिधि। इसका परिधि क्या होगा बच्चों? जो हम यहाँ से चक्कर लगाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, इसका क्या होगा? 2πr होगा इसका फॉर्मूला बच्चों, 2πr। ये हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है बच्चा इसमें, परिधीय बराबर होगा। इसमें क्या होगा? जब हमको व्यास दिया रहे तो पाई डी लिखना है। इतना इसमें फॉर्मूला है बच्चों वृत्त के बारे में। जैसा जैसा प्रश्न आएगा बच्चों वहां पर हम थोड़ा थोड़ा हिंट देकर समझा देंगे कैसा होता है, कैसा इसका क्षेत्रफल होगा, कैसा परिधि होगा, हम बताएंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिससे कि प्रश्न सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। अब पहला प्रश्न में दिया हुआ था बच्चों, अंतर दे रखा है परिमाप और त्रिज्या का अंतर। तो परिमाप क्या होता है बच्चों? हमने लिखा है परिमाप होता है 2πr। अंतर यानी कि घटाव यहाँ पर लेना, अंतर का मतलब है डिफरेंस। त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है? 37। इस प्रकार से दे रखा था। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालेंगे, इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों। यहाँ से हम क्या कर लेंगे बच्चों? यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं बच्चों? कॉमन। आर निकल गया, यहाँ बचा 2π-1। इस प्रकार से बचा, ये 37 है। आर है बच्चों 2π का मान 22/7-1। इस प्रकार से होगा, यानी कि आर बराबर बाई गुना कितना हो गया? बाई गुना 44/7 -1/1 है। इस प्रकार से हम कर लेंगे। यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे बच्चों। बट्टे पर के जो फ्रैक्शन पर का भिन्न होता है बच्चों, जोड़ करेंगे इन दोनों का। जोड़ क्या होता है? यहाँ से एलसीएम 7 44 माइनस यहाँ 1 7 का 7 होगा, यानी कि आर बराबर जो होगा बच्चों, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 37/7। इस प्रकार से होगा बच्चों। ऊपर भी हम काट सकते हैं, इस प्रकार से काट लेंगे, यानी कि आर का मान जो होगा बच्चों क्या होगा? 7। क्या होता है बच्चों आर का मान? आर का मान 7 का। हमसे पूछ रहा था क्षेत्रफल, एरिया। एरिया क्या होता है? πr² होता है फॉर्मूला 22/7। आर क्या है? 7 आया है, 7 को 2 बार लिख लेना है। इसको काटेंगे तो 22/154 होगा। क्या किसमें दे रखा था इसमें बच्चों? सेमी में था, ये सेमी में था, तो यहाँ से सेमी स्क्वायर होगा। ऑप्शन देखते हैं बच्चों किसमें है। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन सी। ये प्रश्न बच्चों अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है मतलब वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बोल रहा है बराबर है, इस प्रकार से बोल रहा है। हम जानते हैं वृत्त का जो है परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर कट गया बचा एक आर, पाई कट गया बचा 2, यानी कि आर का मान कितना आ गया बच्चों 2 आंसर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से। बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। अर्धवृत्त का कोण होता है बच्चों, ध्यान देना। अर्धवृत्त जो होगा इस प्रकार होता है, अर्धवृत्त जान लेते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त इस प्रकार से होता है, आधा वृत्त को आधा काट लेंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें भी ये त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ व्यास वही रहेगा, d 2r होता है। इसमें पूछ रहा है बच्चों अर्धवृत्त का जो यहाँ पर एंगल बनेगा कितना एंगल का है, तो हम जानते हैं आधा वृत्त है, पूरा वृत्त का होता है 360, तो आधा वृत्त का 180 डिग्री होगा बच्चों। सरल रेखा पर स्थित कोण एंगल जो है, सरल रेखा ये सरल रेखा है और इस पर बना एंगल 180 के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। 4 नंबर का क्या है बच्चों, ध्यान देना। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी बच्चों, क्या पूछ रहा है, संगत चाप की लंबाई। बच्चों जान लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। ये एक वृत्त होता है, इसमें यहाँ से केंद्र से बच्चों इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको यहाँ ए है, बी है, यहाँ ओ नाम दे देते, ओ ए बी। तो इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है, ए बी किसका पूछ रहा है बच्चों, संगत चाप की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ से 100 पूछ रहा है। आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दे रखा है, यहाँ पर थीटा होगा, ये आर हो गया, आर त्रिज्या वाले, इसको पूछ रहा है। संगत चाप ए बी, संगत चाप की लंबाई क्या होगी बच्चों, तो ध्यान देना इसका फार्मूला क्या होता है, लिख लेना यहाँ से। चाप ए बी की लंबाई होगी, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, इसे नोट कर लेना। इसमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसको जान लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, जल्दी नोट कर लो बच्चों। जैसा जैसा प्रश्न आएगा वहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन समझाते जाएंगे कैसे होता है। ये फार्मूला नोट कर लेना। अब बच्चों ये नहीं क्या फार्मूला है जिसको सिद्ध करने जाएंगे, हम सिर्फ बताएंगे कैसे होगा उसको, इस पर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। चौथा प्रश्न क्या दे रखा था, यहाँ से ध्यान देना। तो हो गया बच्चों, इसका ऑप्शन जो था बच्चों क्या था, इसका ऑप्शन बच्चों बी नंबर होगा। बी में दे रखा है, इसमें इस प्रकार दिया हुआ है। जब इसको ऐसे लिखेंगे 360 बट्टे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा बच्चों। बी ऑप्शन में दिया हुआ था, चाप संगत की लंबाई। 5वां प्रश्न क्या है बच्चों, 5वां प्रश्न 42 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या दे रखा है 42, यानी कि आर का मान दे रखा है 42 सेमी, थीटा का मान दे रखा है बच्चों क्या दे रखा है 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड यानी कि एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया पूछ रहा है बच्चों। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला बचा त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, अभी फॉर्मूला लिखा दी। थीटा कितना है हमको 30 डिग्री और 360 नीचे है 22/7, आर क्या दे रखा है 42 गुने 42, 2 बार लिख लेना है, 42 का स्क्वायर पूछ रहा था यहाँ पर। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 7 से काटेंगे, 7 छक 42, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट लेना है, 3 से काटेंगे 12 3 36, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और यहाँ से हम काटेंगे बच्चों इसको
क्या हो जाएगा 11। अब 42 और 11 को गुना करेंगे हम बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 462 आ रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी बच्चों ऑप्शन सी में दिया हुआ है 462। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अगला प्रश्न है बच्चों छठा प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, सो पूछ रहा है। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे एक वृत्त है ये, इसको यहाँ से इस प्रकार करेंगे, ये हो गया बच्चों, ये लघु वृत्तखंड हो गया बच्चों, ये वाला लघु हो गया, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ। ये लघु वाले को जब हम बच्चों ध्यान देना टोटल वृत्त में से इसको जब हम घटा लें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नोट कर लेना बच्चों इसे। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई स्क्वायर होता है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों प्रश्न में, क्या दे रखा है 14 सेमी स्क्वायर, इस प्रकार दे रखा है। इसका क्षेत्रफल बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या भी दे रखा है बच्चों, कितना है 7, 22/7 गुने 7 गुने 7 माइनस 14, 7 से 7 कटे 154 हो गया बच्चों। 154 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 140 सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा 140 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु होगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हो जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 7वां प्रश्न है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है तो इसकी परिधि बच्चों अभी हमने निकाला, जब त्रिज्या 7 होता है तो क्या होता है बच्चों 154 क्षेत्रफल, यानी कि 154 क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या इसका हम जानते हैं 7 होगा। जब 7 होगा तो इसका परिधि निकाल लेंगे, नहीं तो अभी दिखाते हैं कैसे निकालना है सो भी। 7वां प्रश्न क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, वृत्त का एरिया क्या दे रखा है 154। हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं बच्चों पाई स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई स्क्वायर। यहाँ से जो है पाई 22/7 होगा, आर दे रखा है इस प्रकार से, 22 सत्ते काट लेंगे यानी कि आर स्क्वायर होगा 7 सत्ते 49। जब इसको हटाएंगे इस पर आ जाएगा बच्चों, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से त्रिज्या क्या निकला 7। जब 7 निकला तो परिधि हम जानते हैं सरकमफेरेंस जानते हैं क्या होता है 2πr। परिधि को सी से सूचित करना है बच्चों, सरकमफेरेंस 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 7 कट गया तो कितना बचा 44 सेमी बचेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, तो सी होगा बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन सी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आठवां प्रश्न है बच्चों, क्या बोल रहा है आठवां, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है। 8 सेमी जीवा की लंबाई क्या है बच्चों, ये केंद्र है, ये 8 सेमी लंबी जीवा कितना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3 मीटर, 3 सेमी दे रखा है। ये 8 हो गया, ये 3 दे रखा है, इसको ये तो हम जानते हैं, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों त्रिज्या हो जाता है बच्चों। ये 8 है तो बच्चों ये 4 होगा, ये 4 होगा, ए ओ ए बी सी इस प्रकार हो गया। यहाँ से ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो हम लोग को वृत्त का व्यास पूछ रहा है बच्चों, ये व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा सो पूछ रहा है वृत्त का व्यास। सबसे पहले हम बच्चों ये 90 डिग्री पर खड़ा है, ये इस साइड को आधार पर, इस साइड हो गया लंब, नीचे आधार होता है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाइथागोरस परिमेय से, ओ ए का फॉर्मूला होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। लंब कितना है 3 का स्क्वायर कर लेना है
और 4 का स्क्वायर करना है बच्चों। यहाँ से 9 + 16 जोड़ेंगे तो 25, 25 का रूट निकालेंगे तो 5, ये 5 हो गया बच्चों, तो ये भी 5 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होता है, ये जितना होगा इतना ये भी होगा, ये 5 तो ये 5, यानी कि व्यास क्या रहेगा बच्चों 10। आंसर 10 होगा बच्चों। कितने ऑप्शन में दे रखा है? सी, ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 9वां प्रश्न, दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्त दे रखा है बच्चा, दोनों का परिधि का अनुपात दे रखा है, तो उनकी त्रिज्या किस प्रकार अनुपात में होगी? सो उनका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है बच्चा। दो वृत्त है, पहले वृत्त का देखते हैं, फर्स्ट वृत्त का सरकमफेरेंस से किस वृत्त का, पहले वृत्त का देखते हैं। फर्स्ट वृत्त का क्या दे रखा है बच्चों, हम लोगों को 2 दे रखा है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं बच्चों। क्या होगा इसका परिधि 2πr = 2, यानी कि r बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 2 तो कट गया, तो बचा क्या 1/5। इस प्रकार नहीं समझ आ रहा है बच्चों तो इस प्रकार लिखना है, पहले वृत्त का परिधि लिख लेना, पहले वृत्त का परिधि क्या दे रखा था यहाँ से 2, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं बच्चों, त्रिज्या का ही अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से हम जब त्रिज्या निकालेंगे 2 है, यानी कि r बराबर है 2/2π, तो 2 2 तो कट गया, तो बचा 1/5। ये पहले हुआ। दूसरे वृत्त का देखते हैं, दूसरे वृत्त का क्या होता है, क्या दे रखा है दूसरे वृत्त का 3, यहाँ से भी त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी कि r का मान होगा बच्चों 3/2π, ये हो गया। अब अनुपात लेंगे बच्चों, r1, 2 को त्रिज्या हो गया तो r1:r2, इस प्रकार होता है। पहला वाला कितना है बच्चों, इस प्रकार लेना है, r1/r2, अनुपात लेंगे तो बटा में करना होता है दोनों को, तो r1 कितना है 1/π, और नीचे क्या है 3/π, क्या हो गया बच्चों 3/2π दे रखा है। जब इसको भाग देंगे इसमें तो होगा 1/π, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, इसको हम काटेंगे, पाई कट गया तो 2:3 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों 2:3। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया बच्चों। ऑप्शन इसमें गलत हो गया बच्चों, इसका ऑप्शन दिया हुआ इसमें गलत दे रखा है 2 अनुपात, इसमें जो ऑप्शन बी में होगा 2:3 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन गलत है बच्चों। ध्यान देना, जब ऐसा पूछे दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो जो परिधि दिया रहता है बच्चों वही आंसर होता है। इसमें जो दिया था इसमें 2:3 परिधियों का दे रखा था वही आया। जब ऑप्शन में आए तो इस प्रकार आए तो इसको टिक कर लेना है, वही टिक करना है, जो रहेगा वही टिक कर लेना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे आता है, हमने बता दिया आपको। 10वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, इसका एक ट्रिक है बच्चों, ध्यान देना, उसी से हम सॉल्व कर देते हैं। 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना। बोल रहा है 50% कम कर दी जाए, 50% कम कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से क्या हो गया, माइनस में 200, 100, क्या हो गया 100 प्लस 25। जब यहाँ से हम कम कर लेंगे इसको तो कितना होगा, -75, 75% इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ट्रिक दिखाइए, इस प्रकार इसका ट्रिक होता है। जब माइनस रहे बच्चों, ये वाला ट्रिक होता है, जब माइनस रहे तो माइनस लेना है, प्लस रहे तो प्लस, 1 × 90/100, ये ट्रिक है इसका।
ऐसा जब प्रश्न पूछे 50% कम कर दिए या वृद्धि की जाए, वृद्धि होगा तो प्लस में लेना है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए किया है, दोनों में माइनस है तो हम प्लस कर लेंगे, इसलिए ये ट्रिक है इसका। ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका। माइनस का दर्शाता है कि कमी है इसमें, प्लस में होता तो वृद्धि होता है इसका। तो बच्चों आज इतना ही रहेगा, 10 प्रश्नों का आज हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द अगला वीडियो हम ला सकें। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।